हसन, ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लो बच्चे कि अमेरिका पाकिस्तान स्पेशलिस्ट नहीं है। अमेरिका को जब पाकिस्तान में जासूसी करवानी होती है, पाकिस्तान पर निगाह रखनी होती है, पाकिस्तान की मुखबरी करनी होती है, तो इसके लिए वो हमेशा इंडिया की तरफ देखता है, क्योंकि इंडिया के बहुत ज्यादा एसेट्स और रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में, हमारे मजहबी और सियासी ग्रोहों में और हमारे मीडिया में। लिहाजा जो नैरेटिव पाकिस्तान में बिल्ड करना है, जो डिसइंफॉर्मेशन और झूठ प्रोपेगेंडा फैलाना है, जो जासूसी करनी है, वो सारे कामों के लिए अमेरिका को लाजमन इंडिया की जरूरत है। जिस तरह मिडिल ईस्ट में अरब ममालिक में काम करने के लिए जो स्पेशलिस्ट है, जो इसराइल, वो इसराइल है जो अमेरिका को मशवरे देता है कि आपने मिडिल ईस्ट में कैसे काम करना है। अमेरिकन दुनिया में अहमक और बेवकूफ कौम मशहूर है, हर जगह ये अपना बेड़ा गर्क करा के आते हैं, चाहे वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, जहां भी हो। तो इनको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। निक्सन ने यह बात कही थी, 1971 की बात है। रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी के बारे में कहा था कि शी इज एन ओल्ड विच, ये बुढ़ी जादूगरनी है और हमें हमेशा कन्विंस कर लेती है, अपने मकसद और इस मुताबिक हमें इस्तेमाल करती है और हम मजबूर हो जाते हैं कि हम इंडिया की पॉलिसीज पे चलें। और पाकिस्तानियों के बारे में निक्सन ने कहा था कि सीधे साधे लोग हैं, हम जिस तरह चाहते हैं इनको घुमा लेते हैं। तो ये बात तारीखी तौर पर स्टैब्लिश्ड है कि अमेरिका जब भी पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाना चाहता है, चाहे टीटीपी के जरिए लाए, बीएलए के जरिए लाए, एमक्यूएम के जरिए लाए, ये प्रोपेगेंडा करना हो कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दुश्मनों के पास जा रहे हैं, उसके लिए भी अजीत कुमार डोवल, रॉ और टीटीपी इस्तेमाल होगी दहशतगर्दी करने के लिए। सो ये इनेविटेबल है। वो अमेरिका को पता है कि उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर 21वीं सदी का इंडिया है, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना है। पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त इस्तेमाल एक दूसरे को कर रहे हैं, लेकिन ज़ैद हामिद साहब कुछ बातें, अगर हम डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की बात करें तो उसमें खुलकर कहीं नहीं जाती, बल्कि उनको प्रैक्टिकली अंदर खाते जारी रखा जाता है, कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए और कुछ आप वैसे भी करते हैं। लेकिन ये जो वजाहत के साथ कह देना कि भारत को इस्तेमाल करें पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए, इसी तरीके से वजाहत के साथ खुलकर यह कह देना कि भारत के पास वसी तर दिफाई सलाहियत है और हम और भारत दहशतगर्दी के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, तो ये तो डिप्लोमेटिकली कोई एक खसूसी क्या वो लम्हा आ गया है जिसमें अब उन्हें कोई डर नहीं है, जिसमें वो भारत को कहें कि वो हमारा बगल बच्चा नहीं है, या भारत पर खुलकर, यानी जब ये वो लम्हा मुझे लगता है जिसमें बराह रास्त दू बदू पावर सेंटर, पावर ब्लॉक्स, हु इज विद हु क्लियर हो चुका है। देखिए, अब पाकिस्तान से उनको, पाकिस्तान की हुकूमत से तो वो खौफ खा नहीं रहे, बिकॉज हुकूमत है ही नहीं पाकिस्तान में कोई। इस वक्त हम इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सबसे वीकेस्ट पोजीशन पर हैं और इसलिए सारे दुश्मन हम पर चढ़ाई करते जा रहे हैं। वो आपने इंडियन को नहीं सुना था, मिनिस्टर को, स्वामी को, जो वो कहता है कि हम अप्रैल 2018 में पाकिस्तान को इतना तबाह कर लेंगे कि हम बराह रास्त फौजें लेके दाखिल हो जाए। इस कॉन्फिडेंस से कौन अपने प्लान खोल के बताता है? उनको मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त टोटल कोलैप्स है। आर्मी चीफ ने भी कहा कि इकॉनमी हमें परेशान कर रही है। इसी प्राइम और पॉलिटिकल केओस आप देख ही रहे हैं कि वो वजीर खजाना जिसके अपने अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, वो पूरे पाकिस्तान के अकाउंट मैनेज कर रहा है। सर, हम थोड़ा सा ना हम बड़ा मतलब बहुत अरसे से एक बात अपने इस प्रोग्राम में हम करते आए हैं कि अब हालात उस तरफ जा रहे हैं जिसमें एक जो डिप्लोमेटिक आपकी स्ट्रेटेजी होती है या डेफिनेशन होती है डिप्लोमेसी की, वो चेंज हो जाएगी कि हम बैक वक्त भारत के भी दोस्त रहें, हम बैक वक्त सऊदीया के भी दोस्त रहें, ईरान के भी दोस्त रहें। अब हमें क्लियर होना पड़ेगा कि ब्लॉक्स में कौन कौन सा मुल्क है। जिस तरह हम चाइना के साथ, रशिया के साथ खड़े हैं, अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, ईरान हमारे साथ खड़ा है या उनके साथ खड़ा है, तो आप समझते हैं कि हम एक फैसला कुन जंग की तरफ जा रहे हैं, बल्कि दुनिया एक फैसला कुन जंग की तरफ जा रही है? देखिए हसन, जहां तो पाकिस्तान का ताल्लुक है, लेट्स फोकस ऑन पाकिस्तान। बात यह है कि पाकिस्तान अभी तक इस कंफ्यूजन में है कि हम किसके साथ खड़े हैं। जैसे कहा कि हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, पाकिस्तान आर्मी फॉरेन पॉलिसी तो नहीं चला सकती, जितना इन्फ्लुएंस कर सकती है आर्मी। खुद आर्मी चीफ को अभी सऊदी अरब और गल्फ जाना पड़ा, ये रूस भी ताल्लुकात चीन के साथ, ये सारे मामलात आर्मी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फैक्ट इज कि आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं है जब तक एक पेट्रियोटिक गवर्नमेंट इस्लामाबाद में ना हो। हम इस वक्त जिस पोजीशन में हैं, जहां पर आपके सारे फाइनेंसेस इसहाक डार जैसा शख्स डील कर रहा है,
जिसमें सारी गवर्नमेंट आपकी सिर्फ करप्ट खानदान को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं पाकिस्तान का नाउजुबिल्लाह दुश्मन होता तो इससे ज्यादा सुनहरी मौका मेरे पास नहीं था पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। अच्छा सर, व्हाट शुड बी योर टेक? सर, व्हाट शुड बी योर टेक? आपकी जो स्टेटमेंट, सर सुन लेना, जब ये स्टेटमेंट आ रहे, अब बराह रास्त अमेरिका भारत को स्ट्रेंथन कर रहा है, ऑन कर रहा है, बराह रास्त कह के, मुंह से बोलकर। हमारे वजीर खारजा हैं जो कि वहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें करके आए हैं। अब हमारे वजीर खारजा को या हमारी वजारत खारजा की तरफ से क्या प्रिंसिपल स्टैंड या एक स्टेटमेंट देनी चाहिए इस खास तौर पर बात पर? देखिए, वजारत खारजा की बेमानी बात है, मैंने कहा आसान वो है ही नहीं। एक्चुअली यही तो हम कह रहे हैं कि इस वक्त वी आर एन ऑर्फन स्टेट, वी हैव नो गवर्नमेंट, वी आर अ फेलिंग स्टेट, वी आर नॉट अ फेल्ड स्टेट येट। एक बनाना रिपब्लिक हम दुनिया के आगे बन के मजाक बन चुके हैं। इस वक्त आपको जरूरत है, आर्मी को यह समझना होगा इस वक्त कि सुप्रीम कोर्ट डिलीवर नहीं करना चाहिए। आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम बहुत मोहतात होकर चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। ज़ैद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार। और अभी जो जिक्र हो रहा है इसमें कोई शक नहीं कि हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं, स्टेप लेना पड़ेगा। बहरहाल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बताएं कि निकी हेली ने एक और इंपॉर्टेंट बात यह की कि अफगानिस्तान के हमसायों में भारत सबसे अच्छा मुल्क है। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट बात नीलम उन्होंने ये की कि